तो कंगना का मामला पूरी तरह से सियासी मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। जो तकरार सिर्फ पहले कंगना वर्सेस शिवसेना की थी, अब उसमें बीजेपी और अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। और बात करते हैं किसानों की। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। कुरुक्षेत्र के पीपली में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। ये सभी किसान रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस की कार्रवाई को किसानों ने तानाशाह करार दिया है। ये तस्वीरें किसानों के हल्ला बोल की हैं। किसानी को बचाने के लिए हरियाणा के किसान और आड़ती एक साथ आए। ये जोर आजमाइश, ये नारेबाजी, ये मशक्कत कुरुक्षेत्र के पीपली में आयोजित की गई किसान रैली में पहुंचकर सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए की जा रही है। केंद्र सरकार किसानों के लिए जो अध्यादेश लेकर आई, किसान आड़ती उसका विरोध कर रहे हैं। गोहाना से भी बड़ी संख्या में किसान आड़तियों ने पीपली की ओर कूच की, लेकिन पुलिस ने 300 से ज्यादा किसान आड़तियों को रास्ते में ही रोक दिया। जब किसान नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसानों ने इसे सरकार की दमनकारी नीति करार दिया। किसानों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए गोहाना पानीपत हाईवे पर 15 से ज्यादा जगहों पर पुलिस नाके लगाए गए। कोरोना की वजह से सरकार प्रशासन ने किसान जत्थेबंदियों को रैली ना करने की अपील की थी। सरकार हमारे साथ धींगा मस्ती कर रही है। हम टिप्पी नहीं आता थे, उनको टिप्पी नहीं आने दिया, अरेस्ट कर रही है। किसान विरोधी नीतियां हैं ये। 3 अध्यादेश सब व्यापारियों को, किसानों को बर्बाद कर देंगे। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। हम इस देश के अन्नदाता हैं, हम उग्रवादी नहीं हैं। अपनी बात को, आवाज को बुलंद करने के लिए पहले से ही प्रस्तावित रैली थी पीपली के लिए, उसको वहां जाए थे शांतिप्रिय ढंग से, और इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे साथ कोई रोका है पुलिस बल के बल पे। और आज ये भी निर्णय ले लिया गया है कि बड़ौदा हल्के के किसी भी गाँव में बीजेपी के लीडर को गाँव में नहीं घुसना दिया जाएगा। किसानों ने पुलिस की कार्रवाई को सरकार की मनमानी और तानाशाही करार दिया। किसानों को हमने रोका गया क्योंकि हमें आदेश मिले थे कि इस बीमारी के टाइम पे हमें भीड़ इकट्ठा होने नहीं देना है। लोग भारी मात्रा में जा रहे थे तो उनको रोका गया है। उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दी है। पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली में शामिल होने से पहले किसानों ने नारनौल उपमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों की बस रोक दी। इस बात से किसान भड़क गए। किसान और आड़तियों ने कहा, सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन किसान झुकने वाले नहीं। रैली का आह्वान करने वाले भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी रैली से पहले अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने फिर से सरकार को ललकारा। किसानों की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम कर रखे थे। कई जगह पे लाठीचार्ज किया है और सिर में लाठियां मारी हैं, जबकि टांगों पे मारने का अधिकार है, सिर पे मारने का अधिकार नहीं है। वो गैर कानूनी है। जिन्होंने सिर पे लाठियां मारी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सिरसा और सोनीपत से भी बड़ी संख्या में किसान और आड़तियों ने पीपली रैली में जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन्हें नहीं जाने दिया तो रोष स्वरूप अपनी गिरफ्तारी दी। विरोध में सिरसा की अनाज मंडी को बंद रखा गया। मैं तो ये मान के चलता हूँ, ये सरकार है जो भ्रष्टाचारी नहीं, ये अत्याचारी भी है साथ साथ में। एक किसान की आवाज उठाने के लिए आज हमारा गला घोटा जा रहा है। टोहाना के किसान आड़तियों ने भी पीपली रैली में जाने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन्हें अनाज मंडी नहीं जाने दिया तो गुस्साए किसान व्यापारियों ने नारेबाजी की और रोड जाम करने की कोशिश की। हरियाणा सरकार डीएसपी बरम सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को बस में बैठाकर थाने ले गए। सरकार की गलत नीतियों के कारण सीआईडी की रिपोर्ट पर साजिश और षड्यंत्र के तहत उस बस का अपहरण कर लिया गया, जो कि हमें आधा घंटा के बाद पता चला। जब पता चला तो सारे भाई हमने, मजदूर भी, किसान भी, आड़ती भी, सभी यहाँ इकट्ठे कर लिए। और हम जहाँ तक डरने की बात है, हम डरेंगे नहीं। देखिए,
पूरे विदेश में, देशों में, सभी में कोविड महामारी फैली हुई है। उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है कि कोई भी किसी प्रकार की रैली में इकट्ठा होना जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के किसानों के बारे में लाए गए तीनों अध्यादेश किसान, किसानी और आड़तियों को तबाह कर देंगे। किसानों को बचाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। किसान आड़तियों की हल्ला बोल की तस्वीरें पूरे हरियाणा से सामने आई। पुलिस भी दलबल के साथ किसानों को पीपली पहुंचने से रोकती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।